श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन को स्वामी जी के ही पदन के बारे में कछु विशेष समझावे की प्रेरणा है रही है। स्वामी हरिदास जी महाराज ने जो रस वर्णन किया है, याकू भैया बिहारीदास जी राज रस बता रहे हैं। अर्थात ये जितने भी रस हैं उन सबन को ये राजा है। ये ऐसो रस है जा रस में ना तो गुठली है और ना ही छिलका है। रस जो भी बने है वो कोई ना कोई फल में ते बने है, और ये जो रस है ये सब फलदार रसदार जितने भी अपने को फल माने जाए हैं उन सबन को ये निचोड़ है। निचोड़ में भी ये छनो छनायो भी या प्रकार को है कि ये मानो कपड़ छन कियो भयो है। तभी तो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज अपने एक दोहा में कह रहे हैं कि नहीं बकुला नहीं बीज है। भैया या में ना तो बकुला कहें छिलका ते और बीज कहें गुठली ते, ना तो या में छिलका है और ना ही या में गुठली है। ये तो ऐसो अद्भुत रस है, अद्भुत रस यह आय पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। ये जो रस है या रस के मालिक हो स्वामी हरिदास जी हैं, क्योंकि भैया वे ही या रस को धराधाम पे लेके आए हैं और ये उन्हीं ही की देन है। रसकन के रस देन को प्रगटे रस का आनंद, आगे हुए न होएंगे अद्भुत आनंद कंद। ये रसकन को रस देवे के काजे ही स्वामी हरिदास जी महाराज को प्रादुर्भाव भयो है। ना तो ऐसे स्वामी जी जैसे पहले कबहू भये और ना अब हैं और ना ही आगे कबहू होंगे, ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज को या दोहा में कहना है। तो ये ही रस एक ऐसो रस है जो कि भैया या ते राज रस कहें। ये प्रिया लाल के प्राणन को पोषण करवे वालो रस है। या ही रस को पी पी के ये प्रिया लाल जीवे हैं, और या ही रस को पिवाए पिवाए के या ही रस में सान के ये सहचरी ललिता हरिदासी, जाको नाम प्रेम सहेली भी है, अनादि या के नाम है, अनंत या के नाम है। तो भैया ये भी या ही रस में मगन प्रियालाल को निहार निहार के जीवे है, और ये ही रस में इन्हें मगन राखे है। ऐसो ना है कि यहाँ केवल सहचरी या रस को निहारती रहवे है। ये सब कछु साज सहचरी के ही हाथ में है। इन दोनों को राज सहचरी के हाथ में है। इन दोनों के हृदय में भी राज सहचरी ही करे है, और सहचरी भी यहाँ कोई अनंत सहचरी नहीं है। यहाँ केवल ये एक सहचरी है जाको नाम है ललिता हरिदासी। यहाँ और ना तो काऊ रस की समाई है और ना ही स्वामी हरिदास जी की कृपा के बिना काऊ और कोई यहाँ प्रवेश है।
कोई स्वामी जी की वाणी बाजार में ते लेके कितनो भी पाठ कर लेवे, कितनो भी अनुष्ठान कर लेवे और स्वामी जी की शरण में ना आवे, स्वामी जी महाराज की और रसिक अनन्य जनन की मानव संगति नहीं करी है, तो भैया ये रस प्राप्त नहीं है सके है। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक दोहा में या को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं कि इनको भय इन ही भजे, स्वामी जी को है के ही स्वामी जी को भजन करना पड़ेगो। आप ये सोचो कि हम स्वामी जी के तो होए नहीं और अपनी चतुराई ते अपनी बुद्धि बताते हम या रस को ग्रहण कर लें, हम स्वामी जी के निज रस देश में प्रवेश कर लें, ऐसा भैया बिल्कुल असंभव है। यहाँ तो स्वामी जी की कृपा ही, स्वामी जी की शरण ही, स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन की कृपा ही वहाँ काम कर सके है। जो चाहो चित्त दे निज महलिन के अंग संग अनुसार। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं। श्री कुंज बिहारी सर्वस सार जो पद है, बाकी ये एक लाइन है। तो यहाँ समझनो ये है आप सब लोगों को कि स्वामी जी महाराज के ये पद कैसे हैं। ये पद भैया सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये वे पद हैं जो महाराज या परम पद को प्राप्त करावे वाले हैं। या काहू भी प्रकार से इन पदन में कैसी भी केवल बिहार के अलावा न कुहू मिलौनी ना है। कोई महापुरुष स्वामी जी महाराज के पदन की गहराइयों को समझ के अपनी वाणी में लिख रहे हैं कि महामिही रस के ये अत्यंत महीन रस देश है। याही को रसरंग जी जो कि श्री ललित मोहनी दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं, जिनको कि एक ही पद प्राप्त हुए है, वे लिख रहे हैं कि सबते दूर दूर्यो दुर्लभ अति। स्वामी जी महाराज को जो रस देश है वो भैया सबते दूर है। सबते दुर्यो माने सबते छिपा भयो है। याही को श्री बिहारी दास जी हु कह रहे हैं, जय श्री वृंदावन घन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी। अति अगाध महिमा रस जिनकी सो पायत एक कृपा किशोरी। सुकुनारद से भक्त मुक्त सनकादिक सुहदन हुते चोरी। बिहारी दास जस कहूँ कहाँ लो रसना सहस तऊ मति थोरी। जो मायातीत कहला में है, जो जीवन मुक्त कहला में है, सुखदेव जी, सनकादिक जी, नारद जी भैया उनके भी हृदय में या वस्तु को प्रवेश नहीं है। ऐसा आप कह रहे हैं। सनकादिक सुहदन माने उनके भी हृदय ते ये वस्तु छिपी भई है। सुहदन होते चोरी। तो यहाँ ये जो स्वामी जी महाराज के जो पद हैं, जो केली माल में स्वामी जी ने जिन पदन की रचना करी है, ये पद केली माल नाम ही या को याई मारे रखो गयो है कि ये प्रियालाल की नित्य केली की मानो माला है ये। और आप ये कहो कि नित्य केली की जो माला है, माला में तो भैया
110 पद होमे हैं, और या में तो माला में तो 108 मनिया होमे, और या में तो आप देख रहे हो कि 110 हैं। या में तो 110 हैं। आप लोगों ने माला तो बहुत फेरी हैं, फेर रहे हो और फेरते रहोगे। भैया जब माला शुरू होवे तो जाते आप सुमेरु कहो, बामे एक संग 2 मनिया जुड़े रहे आवे हैं। वे दोनों मनिया मानो प्रियालाल स्वरूप हैं, और 108 जो मन का होमे, बाकी 108 मन का की माला मानी जाए है। या हमारे स्वामी हरदास जी महाराज के जो 110 पद हैं, या में ये 2 पद तो प्रियालाल के मन का स्वरूप हैं, और बचे 108 पद मानो ये रस के मनिया हैं, या प्रकार से या केलीमाल में 110 पद हैं। तो आप वर्णन कर रहे हैं कि महामिहि रस के जो अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म, अत्यंत ही छिपा भयो जो रस हो, वा रस नहीं ये केलीमाल के पदन को स्वरूप धारण कियो है। महामिहि रस के फलित भय ये कल्पद्रुम। स्वामी हरदास जी महाराज के एक एक पद ये भैया कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष हैं ये। इन पद को गाय के आप जो चाहोगे भैया वही प्राप्त आपको है जाएगो। ये पद प्रियालाल की आसक्ति ते भरे भये हैं, और प्रियालाल की आसक्ति को ही दूसरों नाम नित्य के लिए सने भये हैं। तो ये जो पद हैं ये ऐसे कल्पतरु पद हैं कि इनको गाय के आप अपनो आवागमन ते छुटकारो कर सको हो। इनमें साक्षात जुगल विराजे भये हैं। ये जुगल की केली ते सने भये ही तो पद हैं। या में साक्षात गौर श्याम को विहार प्रत्यक्ष में देखने को मिले है। परस्पर की बोलन इन पदन में ऐसी भरी भई है, और जिनके पद होमे हैं भैया उनकी आत्मा उन पदन में ही समाहित रहवे है। तो ये पद साक्षात प्रियालाल के विहार स्वरूपा तो हैं ही, वरना स्वामी हरदास जी के ही स्वरूप में हैं। काउ समय स्वामी जी महाराज को जब यहाँ ते महलन को गमन है गो, धरा धाम ते या नस्व शरीर को छोड़ के आप नित्य केल में समाहित भये, तो स्वामी हरदास जी के 12 शिष्यन को उल्लेख आवे है। वहाँ में एक श्री किशोरदास जी महाराज भये हैं, जो श्री हरिराम व्यास जी के 3 पुत्रन में ते एक पुत्र है, जो स्वामी जी को भेंट किए गए हैं। वे किशोरदास जी ने स्वामी जी की केलीमाल को ही अपनो गुरु स्वरूप मान लियो, स्वामी जी को स्वरूप मान लियो। ऐसा से किशोरदास जी महाराज निजम सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं कि दास किशोर यह प्रण ठानी, हमरे गुरु श्री गुरु की बानी। हमारे गुरु कहूँ गए नहीं है, गुरु हमारे वाणी में समाये भये हैं, और वाणी गुरु की कौन सी है भैया केलीमाल। तो याते हमें ये समझ लेना चाहिए कि वाणीकार की आत्मा वाणी में ही समाई रही आवे है, बे कहूँ जामे नहीं है। ऐसी वाणी जो राज रानी है, जो रहस्य रस की महारानी है, ऐसी वाणी वर्णन करने वाले आचार्य
और भैया ये कहूँ जाए करें का, ये तो भैया वाई में ही समाहित रहे या में हम। तो ये श्री किशोरदास जी महाराज या लाइन को निजम सिद्धांत में वर्णन कर रहे हैं। 12 शिष्यन के 12 अलग अलग विचार है, तो मामे ये विचार श्री किशोरदास जी महाराज के हैं। तो ये स्वामी जी के जो पद हैं ये सब कल्पतरु पद हैं। जो इच्छा करोगे वही ये पद आपको प्रदान करने के कार्य पर्याप्त हैं। तो भैया जो पद हमें परम पद दे सके हैं, जो पद हमें प्रियालाल की नित्य केली और महाराज नेत्रन में भर सके हैं, इन पदन को गाय के और भैया हम काय को संसार की नश्वर वस्तु की चाहना करें। क्यों ना हम भी प्रियालाल की नित्य केली में अपने इन नेत्रन को रंगामें और इन्हीं भावन में भीजे रहे आमें। हम लोग उनको इन पदन को गाय के और भैया ऐसी ही भावना जांचना इच्छा मन में करनी चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं ऐसे श्री स्वामी हरिदास जी के पद हैं। जामे ना बकुल बीज, ना तो भैया या में छिलका है और ना ही या में गुठली है। लीला और महात्म के बीज जो कबो कबो आप देखो हो गुठली के भीतर हु बीज होवे है। भैया ये जो स्वामी जी महाराज की रस रीति है या रस रीति को बीज हु श्री हरिदास ही है। आप श्री हरिदास नाम रूपी बीज को हृदय में रोप के स्थापित करके ही और इन रसकन को संग करके ही आप या निज रस देश में पहुंच सको हो, और या को कोई साधन है ना। तो जामेना बकुल बीज लीला, ये जितने भी स्वामी जी महाराज के केलीमाल के पद हैं, ये भैया कोई भी ब्रज लीलाते सने भय नहीं है। ये नित्य रस्ते सने भय पद हैं, जिन पदन में ना तो ब्रज लीला है और ना ही काहू भी प्रकार को इनको कोई विशेष महात्म है। ये हर घड़ी हर पल प्रत्येक पद भैया विशेष ते भी महाविशेष हैं। हमारे यहाँ ना तो समय है और ना ही सूर्य चंद्र को प्रवेश है। समय भी यदि होवे हमारे यहाँ तो जो स्वामी जी महाराज के अनुयायी जन हैं उनके हृदय में जब जैसा भाव आ जावे वही हमारे यहाँ भाव और चाव समय को रूप धारण कर लेवे है। हमारे यहाँ घड़ी याम पहर वर्ष महीना पक्ष ये कछु भी स्वामी जी के घर में नहीं है। हमारे यहाँ तो सब दिन शुभ दिन मंगल है घड़ी, भजिए श्री हरिदास वह अमंगल जानिए इन बिन दूजी आस। स्वामी जी महाराज को नाम जपते रहो, स्वामी जी महाराज के नाम रूप गुण को चिंतन करते रहो। भैया मंगल को मंगल प्रदान करवे बारो ये श्री हरिदासी नाम है। तो हमारे यहाँ तो कबू अमंगल है ही ना, तो फिर हम लोग अमंगल को कहा जाने और कहा समझें। हमारे यहाँ तो मंगल ही मंगल है, हमेशा मंगल है। तो यहाँ जामे ना बकुल बीज लीला और महात्म के बर विहार माधुरी वर माने श्रेष्ठ। जो सर्वोपरि विहार है, श्रेष्ठ विहार है, मधुर रस्ते सनोभय विहार है। और बामे भी विहार में भी महाराज जब जब वे अपने मन में सोचें तो यही देखें कि ऐसा विहार
ऐसो रस, ऐसो आनंद, ऐसो रूप तो हमने कबू देखो ही ना। सार को जो सद है, जो छिन छिन में नव नवाए, सद माने ताजी, जो प्रतिपल नयो, ऐसो ये स्वामी जी महाराज को रस देश है। और वह रस देश में श्री हरिदास नाम की कृपा ते ही प्रवेश है सके है। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति। स्वामी हरिदास जी महाराज के जितने भी पद हैं और स्वामी हरिदास जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, जिनने स्वामी जी महाराज की गैल को, स्वामी जी महाराज की बताई भई जो रस रीति है वाकू कस कर पकड़ राखो है भैया, वे सब स्वामी हरदास जी स्वरूप हैं। और उनके भी पद सब प्रियालाल की आसक्ति ते भरे भये हैं। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति। एक एक पद में, एक एक लाइन में, एक एक अक्षर में ये प्रियालाल की आसक्ति प्रत्यक्ष दर्शय है। दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति। नव रस सिंगार आदि कीने सब रद्द हैं। जितने भी सिंगार रस है वे भैया, या रस सिंगार को देख के, एक तो सिंगार ऐसा होवे जो भैया मिलवे के काजे सिंगार कियो जावे है, और एक सिंगार ऐसा होवे है जो मिलके सिंगार कियो जाए है। तो ये बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, सब ही श्रुति को सुख सारो बिहार, सिंगार सुमेरु सुगाड़ गयो। जो हमारे यहाँ पे सिंगार है वो भैया बिहार को सिंगार है, सिंगार को बिहार नहीं है। इनके यहाँ बिहार को सिंगार नहीं है, सिंगार को बिहार है। और स्वामी जी के यहाँ बिहार को सिंगार है। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहार में सिंगार भार काहे को सिंगारिए। जहाँ बिहार को ही सिंगार है वहाँ भैया यह सिंगार जगत के सिंगार को करके तुम काय को जो है यहाँ रोड़ा लगाए रहे हो। श्यामा श्याम सुकुमार इनके अंग अंग ही अलंकार, सभी की शोभा सब शोभा बार डारिए। जाहि ना पहिरो सुहाय ताई पहिरे बलाय, पहिर जो बहुर उतार त्रसकारिए। इनको भजन मन रज्जन सज्जन मिले, अंजन मंजन सखी सो न संभारिए। जय श्री बर बिहारी दास कहत सुखसार, बिहार में सिंगार भार काहे को सिंगारियो। यही को बिहारी दास जी दोहा के रूप में कह रहे हैं कि बुरो सिंगार बिहार में भूषण दूषण जान, बिहारी दास सेवत सुख है मन को मरम पिछान। और यही में ही वो कह रहे हैं बिहारीदास जी एक सवैया में कि सिंगार करो तो करो ना खरो। अरे भैया तुम यदि स्वामी जी महाराज के रस देश में आए हो तो हमारे यहाँ को सिंगार करो, खरो सिंगार करो, जो जामे हमारे जुगल प्रसन्न रहें वह सिंगार को करो। सिंगार करो तो करो ना खरो, रंग न्यारी ये बोप सुहाग की ओर।
बिहारीदास जी प्रिया जी की बोलन को समझा रहे हैं कि मेरो गहनो और है निज पिय अंग सिंगार। हे बिहारीदासी, मैं प्रीतम के आंगन में जड़ी रहूं, यही मेरो गहनो है, यही मेरो श्रृंगार है। मोकू ये जगत के श्रृंगार कोई करे तो मेरे काजो तो भार लगे हैं। तो यहाँ को श्रृंगार, यहाँ के उपासकन को स्वामी जी के रसिक अनन्य जनंत मिलके समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप या उपासना को या रस देश को अपनी आँखन में, अपने हृदय में बसाए पाओगे। तो यहाँ ये कह रहे हैं, दंपति आसक्त ताई प्रगट करत छिन छिन प्रति, नवरस श्रृंगार आदि कीने सब रद्द हैं, जाके आगे सबरे श्रृंगार ही रद्द हैं। स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, उनकी एक पहचान और है। क्या पहचान है? जिन्हें स्वामी जी को रस भाए गयो है, जिनके हृदय में स्वामी जी को रस समाये गयो है, महाराज विनय या रस के अलावा और रस भामे होना है। बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, या रस बिन सब निरस निराशा, बिहारीदास दई दिलासा। हे स्वामी जी, मोकू तो अभी आपके या रस के अलावा जितने भी रस हैं महाराज, वे सब मोकू नीरस लगे हैं। एक पद में बिहारीदास जी और कह रहे हैं, या रस सब रसन को राज रस, या बिन नहियो सिराय। अब तो स्वामी हरदास जी महाराज के या राज रस को सुन सुन के, गाय गाय के ही अपने प्राणन को मैं पोसू हूँ। अब मेरो हृदय और रसन को सुन के महाराज शीतल नहीं होगा। जय श्री बर बिहारिन दास, विपुल विनोद विसदन दाय। मैं तो जो विशद विहार है, जो नव नवायमान विहार है, जाको स्वामी जी महाराज ने दर्शायो है, महाराज वही विहार को गाय गाय के, लड़ाए लड़ाए के, कहत सुनत सेवत जय यह सुख ते धन कौति कहार। जो मेरे स्वामी जी को गावे, जो स्वामी जी को रस जस सुनावे, जो स्वामी जी को सेवे, धन्य तो वे जन है। तो बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं, या रस सेवत ननी रस सरस को कवि कहा। भैया हमारे काजू तो या रस के अलावा जितने भी रस हैं सब भैया वो फीके हैं। हमको तो वही रस चाहिए, वह मार्ग कित हूँ गयो, जही चल गयो हरिदास, श्रीपति राम कृष्ण लो को अटक गयो रास। हमें तो वही रस चाहिए जो स्वामी जी ने हमें पिवायो है। अब हमें और कोई रस पीने की इच्छा नहीं है। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज के जो अनुयायी रसिक अनन्य जन हैं, उनकी ये पहचान हुई है कि पीवे रसिक सोई, या रस को वे ही रसिक पी सके हैं जिनको ना सुहात, और जिनको या रस के अलावा और रस भामे ही नहीं है। बोले दंपति बस करवे को मादिक बेहद है। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज के पद हैं, विट्ठल विपुल जी के पद हैं,
बिहारी दास जी के पद हैं, अर्थात जिन जिन लोगन की ऐसी रसमयी रस भरी वाणी है, उनके पदन को आप गाओ, सुनो, सुनाओ। महाराज इन्हीं पदन को सुनवे के, स्वामी जी के पदन के सुनवे बारे यदि कोई सही सही ठीक ठीक श्रोता हैं, तो उन श्रोतान को नाम आपको मालूम है? कहा है? उनको नाम है गौर श्याम, उनको नाम है प्रियालाल, उनको नाम है कुंज बिहारिन कुंज बिहारी। जहाँ सुजस सदा श्री हरिदास को जे कोई श्रवण करे या गान, ताको प्यारी लाल जो बिहस दह सुरपान। जो कोई स्वामी हरदास जी को सुजस सुनावे, सुने और भैया गावे, वापे तो प्रियालाल इतने रीझ है, इतने रीझ है कि रीझ रीझ श्यावास कहे हंसी, हार बसन पहरावही। इतनी श्याबाशी दे देत प्रसाद प्रेम सो हंसी हंसी, तू मेरी है कही कही भगवत दासी। ऐसो कृपा प्रसाद ये जुगल दे में है। कहत श्री मुख धन धन ये रसिक अनजन, रहत सन्मुख सुखद केली मम काज। प्रियालाल फूले नहीं समा में। कोई स्वामी जी की शरण में जब जन आ जावे, तब तो महाराज प्रियालाल इतने प्रसन्न हो में, इतने प्रसन्न हो में, और स्वामी जी की शरण में आए के स्वामी जी को ही गावे और स्वामी जी को ही लड़ावे और स्वामी जी के जनन को संग कर करके और सुख पावे। महाराज वाह बड़भागी को तो कहाँ तक। श्री हरिदास शरण जे आए, कुंज बिहारिन ललित लाड़ली, अपने जान निकट बैठे। जा दिन स्वामी जी की शरण में और महाराज आ जाए, वही दिन स्वामिनी उत्सव मनावे है। वही दिन ये आपस में बतरामे के हरिदासी, तेरे कुल में आवे बारे जन, तेरे कुल में महाराज आवे वाले जो आश्रित जन हैं, हमें जैसे प्यारे लगे, हम कहा बताऊं। तो यहाँ धन्य तो वे हैं भैया जिन्हें स्वामी जी की शरण मिली, और स्वामी जी की शरण मिलवे के बाद स्वामी जी की कृपा ते, स्वामी जी के जनन की कृपा ते स्वामी जी को समझ गए, और स्वामी जी को समझ के श्री हरिदास नाम रूप गुण में जिनने अपनो मन अरुझाए लियो, लगाए लियो, जीवन तो या जग में उन्हीं को धन्य है। स्वामी जी के है के स्वामी जी को नहीं जान पाए। स्वामी जी को भैया हमने नहीं गायो, तो भैया आए या ना आए एक जैसे ही है। अब तो हमें स्वामी जी की शरण मिली है, जो अभय को भी अभय पद देवे वाली है, तो क्यों ना हम स्वामी जी की शरण में आए के स्वामी जी महाराज के गुणानुवादन में ही अपना पूरा समय व्यतीत करें। पी में रसिक सोई जिनको ना सुहात कछु, जिन्हें स्वामी जी के सिवाय और कछु ना तो भावे और ना ही सुहावे, वे ही भैया जन प्रियालाल को भामे हैं।
जिनको स्वामी जी के अलावा ना तो काहू को संग अच्छो लगे है और ना ही कछु बे सुननो समझनो चाहे हैं, ऐसे जो अनन्य जन हैं उनकी ही सराहना और प्रियालाल रात दिन करे हैं। श्री हरिदासी तेरे कुल को राखूं जो मम प्राण, इन्हें तनक नहीं छाड़ी हो मोह प्रियतम की है आन। मैं अपने प्राण प्यारे बिहारी जी महाराज की सौगंध खाए के कह रही हूँ, तेरे कुल में आवे वाले जो रसिक अनन्य जन हैं उनको मैं त्यागूंगी नहीं, संभाल के रखूंगी। तो ये जो स्वामी हरदास जी महाराज के पद हैं, ये भैया प्रियालाल को बस में करवे वाली मानो मदरा है, दारू है, क्योंकि ये ऐसी महामधुर रस ते सनी भई मदरा है, महामधुर रस ते सने भई ये पद हैं कि रात दिन प्रियालाल इन्हीं को सुन सुन के और महाराज बिहार में मगन रहिया में हैं। तो भैया हम लोगों को भी चाहिए कि स्वामी जी की शरण में आए के और हम लोग स्वामी जी के स्वरूप को समझें और स्वामी जी को ही गावें और स्वामी जी को ही लड़ावें और रात दिन स्वामी जी में ही मगन रहे हमें। जीवन तो भैया वही जीवन मानो जाए है। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।